अगर घर बहू का है तो फैसले लेने का हक भी बहू का होना चाहिए। मम्मी जी, आज थोड़ा लेट हो गई। ऑफिस में मीटिंग थी। बस आधा घंटा रुकिए, मैं कपड़े बदल के जल्दी से खाना बनाती हूँ। अरे बहू, हम तो रुके ही हैं। रात के 9 बज रहे हैं। अब तो भूख भी मर गई। तेरे पापा जी को तो दूध और दोपहर की रोटी देकर काम चला लिया। मैं भी अब चली सोने। एक टाइम नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। वैसे भी किसको ज़रूरत है हमारी इस घर में। वो तो मुन्ने की वजह से मोह लगा रहता है, वरना तुम और अमित तो अपनी अपनी जॉब में मस्त रहते हो। एक हम ही हैं जो सारा दिन घर की रखवाली करते हैं, फिर भी रोटी टाइम पर नसीब नहीं होती। श्रेया की सास एक के बाद एक अपने तरकश से तीर छोड़े जा रही थी। श्रेया बेचारी मजबूर कुछ न बोल सकी, बस जल्दी से किचन में जाकर खाने की तैयारी की और आधे घंटे में टेबल पर खाना लगा दिया। इतने में अमित भी आ गया। अपनी माँ का फुला हुआ मुंह देखकर अमित समझ गया कि आज फिर माँ ने श्रेया को उल्टा सीधा सुनाया है। माँ, अब तो गर्म गर्म खाना बन गया है, खाइए ना। अरे बेटा, अब मन नहीं कर रहा। अगर टाइम पर खाना न मिले तो भूख ही मर जाती है, पर क्या करें, मजबूरी है। अब हम तुम्हारी तरह बाहर चाट पकोड़े तो खाकर आ नहीं सकते। हमें तो भाई रोटी चाहिए। और हाँ, बहू से कह दो कि मुझसे झूठ ना बोला करे। मीटिंग का बहाना बनाकर किसे उल्लू बना रही है। अमित की माँ भी बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। श्रेया किचन समेटकर कमरे में आकर लेट गई। तभी अमित ने उसके पास आकर कहा, कितनी बार तुमसे कहा है कि खाने के लिए मेड लगा लो, पर तुम्हें मम्मी की नज़रों में अच्छा बनने का भूत सवार है। कल से ये सब नहीं चलेगा। तुम कल ही मेड लगाओगी, माँ चाहे कुछ भी कहे। पर अमित, तुम तो जानते हो कि मम्मी जी को मेड लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, और सफाई तो दूर की बात है। मम्मी जी मेड के हाथ का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। पिछली बार कितना हंगामा किया था। श्रेया, तुम मुझ पर छोड़ दो। कल तुम मेड को बुला देना, बाकी माँ की जिम्मेदारी मेरी। श्रेया बहुत खुश थी। आखिर किसी ने तो उसके दर्द को समझा। अगले दिन उसने एजेंसी में कॉल करके मेड को लगा लिया। सुबह 8 बजे घंटी बजी। अमित की माँ ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते माँ जी, मैं सरला। काम के लिए मैम साहब ने बुलाया है। कौन सरला और कौन सा काम? हमारे यहाँ किसी काम वाली की ज़रूरत नहीं। शायद तुम गलत घर में आ गई हो। तभी पीछे से अमित आया और बोला, माँ, ये सही घर में आई है और इसे तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, पर तुम्हारी जिद ने हमें रोक दिया। पर अब और नहीं, ना आपकी बेकार की जिद चलेगी और ना ही अब आप इस बारे में बहस करेगी। अरे बेटा, एक रात में ही बहू ने क्या पट्टी पढ़ा दी जो माँ से इस तरह से बात कर रहा है? माँ, किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई, और आपको ही तो जॉब वाली बहू चाहिए थी ना, जो कमा कर लाए। और बड़ी दीदी भी तो नौकरी करती है, तो उन्होंने भी तो मेड लगाई है घर के सभी काम के लिए। वो तो अपने सास ससुर के साथ भी नहीं रहती, फिर भी मेड लगाई है। आप उनके घर जाती है तो बड़े स्वाद से मेड के हाथ का खाना खाती हो। अपने बेटे की बात सुनकर अमित की माँ कुछ ना बोल सकी। पास खड़ी श्रेया के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि किसी ने तो उसके लिए आवाज़ उठाई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।